तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं और पुस्तकें हैं इनका रिवीजन करा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका रिवीजन कर देंगे, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो आपके पुस्तकें हैं 2019 और 20 के जितने भी महत्वपूर्ण आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या मतलब जितने भी अच्छे अच्छे पद वाले जो पुस्तकें लिखी गई हैं सभी आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए पहला पॉइंट आपको दिया गया है, थोड़ा फास्ट रहना है, ठीक है। रिवीजन क्लास में सिर्फ फास्ट रहना है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, या आपके 3 दिसंबर को कब मनाते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो आपके 5 जून को मनाते हैं, सभी को पता होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर 54 का जवाब क्या बनेगा और 54 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, फटाफट जवाब आने चाहिए बिल्कुल से। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है। और 15 अगस्त को आपको सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 31 अक्टूबर की बात करें, अगर 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और आपका इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, ठीक है, इंदिरा गांधी जो पुण्यतिथि है वो भी आपका मनाते हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि इसको मनाते हैं, ठीक है ना। और आपका 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, ठीक है, जल दिवस। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर 55 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 55 का भी आपका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके 8 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया, देखो यहाँ पर दिया है योग दिवस, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया कब मनाया गया। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 59 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 21 जून 2015 को, ठीक है, 21 जून 2015 को, क्योंकि आपको योग दिवस मनाते हैं 21 को, तो इसी से आपको पॉइंट मिल गया होगा। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 60 का जवाब दीजिएगा कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर 60 का जवाब देना है और आपका जवाब क्या बनेगा, 60 का जवाब बनेगा आपका डी नंबर। ये आपको मनाते हैं 8 सितंबर को। याद रखिए कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व दिवस जो आपका विश्व साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, 5 सितंबर वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आपको 5 सितंबर तो आपको पता है कि आपका शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं आपके 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 आपको सितंबर को, ठीक है। ओजोन परत अगर पूछता है, ओजोन परत, तो ओजोन दिवस मनाते हैं कब, तो आपका 16 सितंबर को, ठीक है, ओजोन दिवस मनाते हैं कब, तो आपके 16 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं भाई, विश्व बाघ दिवस आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। 61 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। याद रखिए कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है ना। और आपकी सरकार ने यहाँ पर एक कह सकते हैं कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का एक लक्ष्य रखा है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बाघों की संख्या कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, तो आपके 2022 तक, ठीक है, 2022 तक। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था। पृथ्वी ओवरशूट दिवस, तो यहाँ पर कह सकते हैं अर्थ ओवर डे, आप जानते हैं अर्थ ओवर
सूट डे आपका है, जो कि आपका ऊपर हो जाएगा बी नंबर 1 अगस्त को, ठीक है। पृथ्वी ओवर सूट दिवस आपका मनाते हैं 1 अगस्त को मनाते हैं, 1 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जिसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से जाते हैं, पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बताइए भाई 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहाँ पर मनाया जाता है। 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जाता है, किस देश में। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, इनमें सभी में। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपके जो आपका दिया टोबैगो और आपके मलेशिया और किर्गिस्तान, यहाँ पर 31 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका किर्गिस्तान है ये आपका 1991 में आपका कह सकते हैं आज़ाद हुआ, ठीक है ना, अलग हुआ था आपका। और इसी प्रकार से आपका जो टोबैगो है, टोबैगो जो आपका है 1962 में हुआ था, और आपका मलेशिया जो आपका है 1957 में। लेकिन डेट एक ही है, डेट एक ही है, आपकी 31 अगस्त है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिए कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व वानिकी दिवस। 8 मार्च को तो अभी हमने बताया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, है ना। और 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। रिवीजन ही करना है, बस रिवीजन करना है, क्योंकि आप सभी को आता है, बस रिवीजन करना है। चलिए कह रहा आपसे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। यहाँ पर 65 का जवाब देना है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो आपके 2 से 8 अक्टूबर, यहाँ पर जवाब आपका बी बनेगा। 2 से 8 अक्टूबर के बीच जो आपका होता है ये आपका होता है वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका अधिनियम पारित किया गया था 1972 में पारित किया गया था, जो कि एक समवर्ती सूची में स्थान दिया गया इसे, ठीक है। वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब क्या बनेगा आपका, 67 का जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए आपका यहाँ पर ए नंबर 29 अगस्त, ठीक है। अभी हमने आपको पढ़ाया भी था पुरस्कार वाले, तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। फटाफट जवाब देते रहिए, फटाफट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 68 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। 10 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिए कब मनाते हैं, तो आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए 25 जनवरी को, राइट आंसर आपका बी बनेगा। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहाँ पर देखो दिया गया 15 जनवरी दिया है ना, 15 जनवरी। तो 15 जनवरी क्या मनाते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 15 जनवरी को मनाते हैं। आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये 15 जनवरी थल सेना दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या अभी हमने आपको बताया भी था, है ना। रिवीजन आपका हो रहा है, फटाफट रिवीजन होने चाहिए। और आपको पता है हमेशा हम इतनी स्पीड में होते हैं, और रिवीजन के समय तो और स्पीड में होना चाहिए, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। चलिए तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका होता है कौन सा, तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर किसने, यूएनओ ने, ठीक है। यूएनओ ने आपके किया था 11 जुलाई को। तो आपका अभी आपने पढ़ा कि कौन सा हो जाएगा, तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, ठीक है। यूएनओ के द्वारा आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 74 का जवाब देना है। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 74 का जवाब देना है। और 74 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 मई को हो जाएगा। याद रखिए 1 मई को हो जाएगा ए नंबर। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया गया,
तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था शिक्षा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, पहला शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया वो आपके 24 जनवरी को मनाया गया। याद रखिएगा ये पहला आपका शिक्षा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए 76 नंबर। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं भाई, तो शहीद दिवस होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा, शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो आपकी है, यहाँ पर जवाब आपको हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दी गई हैं, तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मान्यता मतलब मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। 77 वाले में देखिए, यहाँ पर 77 वाले में देखिएगा कौन सा पॉइंट आपका कौन सा ना हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। बताइए भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मार्च को मनाते हैं क्या? 8 मार्च को नहीं मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। तो अब 8 मई आपका जो हो जाएगा ये आपका फिर आपका सही हो जाएगा ना, ये 8 मार्च को नहीं होता, 8 मई को होता है। वहीं पर गोवा क्रांति दिवस आपका 18 जून हो जाएगा। बाल श्रम के खिलाफ दिवस जो आपका है 12 जून हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस आपको 3 जून को मनाया गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं, तिथियां हैं जिनमें से 2018 में मनाया गया है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। 78 नंबर। तो 78 वाले में आपको देखो लगभग वही सब कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम क्वेश्चन में परिवर्तन है, ठीक है ना। देखो 78 वाले में देखिए कौन सा आपका परिवर्तन है। तो पहला दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दिया है 1 मई, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि गलत आपका था, अब आपको आंसर मिल गया है 22 मई। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ देखो लगभग जितने भी महत्वपूर्ण आपके हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके 21 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, श्रमिक दिवस जिसे मजदूर दिवस जानते हैं 1 मई को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं भाई, तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं आपके 9 को, ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को। तो इसका जवाब जो आपका आ जाएगा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, इसका 2 हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हो जाएगा, तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं आपके 12 जनवरी को, तो 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो इसके आपका कौन सा डेट होगा, सबको पता है ये डेट आपका कौन सा है, तो यहाँ पर 23 मार्च हो जाएगा। 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। इस कारण 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया है वो आपका कौन सा है, जवाब क्या बनेगा भाई, तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा 81 का ऑप्शन आपका सी, 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना। चलिए पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जो लोग नए हैं, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलिए वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। देखो 2016 में जो मनाया गया था, 2016 में मनाया गया था, ये कब मनाया गया था, तो यहाँ पर आपका 83 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पर कौन सा
83 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। ये 4 जनवरी को मनाया गया था, याद रखिए 4 जनवरी को मनाया गया था। वैसे आपको 9 जनवरी को होता है, ऐसे आपका 9 जनवरी को होता है, लेकिन 2016 में आपका 4 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा 2019 में कब मनाया गया था, तो 2019 में मनाया गया था 21 से 23 जनवरी, ठीक है, 21 से 23 जनवरी। पहले आपका फिक्स हुआ करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अल्टरनेट कर देते हैं, तो 2019 में जो मनाया गया था 21 से 23 जनवरी के बीच मनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम हो और विश्व पर्यावरण दिवस ना पूछा जाए, है ना, मतलब ऐसे एग्जामों में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 जून, ठीक है, 5 जून आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट आपको दिया गया है, कह रहे समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई जाती है। संत कबीर दास की जयंती कब मनाई जाती है, 85 नंबर जवाब देना है। तो संत कबीर जयंती याद रखिए ये मनाई जाती है 2 जून 2015 को, मतलब कह सकती कब मनाई गई, तो 2 जून को, 2 जून का है तो यहाँ का 2015 को मनाई गई, ठीक है, 2015 को मनाई गई है। इनकी जयंती जो आपकी होती है 2 जून को होती है, ठीक है, मतलब कह सकते 2015 क्वेश्चन आपका दिया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए है, तो आपको 2 जून को मनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे संत कबीर दास की जयंती कब मनाते हैं, तो 2 जून को मनाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, 2 जून। चलिए अब यहां पर देखो कुछ पुस्तकें हैं जो कि 2019 और 20 की पुस्तकें हैं, ठीक है ना, वही पुस्तकें हमने लिया है जो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी वाली पुस्तकें लिया है। यहां पर देखो दिया है वन अरेंज मर्डर जो आपका है किसका है, चेतन भगत का है, ठीक है, चेतन भगत की पुस्तक है। वहीं पर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ये जो पुस्तक के नाम है ये आपके मनोज मुकुंद रणवे जो कि थल सेना के प्रमुख हैं, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ऐसी पुस्तकें आपकी होंगी जो एक कह सकते हैं किसी न किसी पद पर हैं, ठीक है ना। तो आपका नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज मनोज मुकुंद रणवे जो कि आपके थल सेना के प्रमुख है, इनकी पुस्तक है, ठीक है। अगले पॉइंट के आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा बिहाइंड द मास्क ये पुस्तक जो है किसकी है, तो बिहाइंड द मास्क आपके मोहम्मद अब्दुल मन्नान, ठीक है, किसका है, बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नान की इसकी आपकी पुस्तक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है मी टू, ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। मी टू एक पुस्तक का नाम है मी टू, इसके आपके राइटर है करण पुरी, ठीक है, करण पुरी हैं। और आपका अमेजिंग अयोध्या के जो आपके राइटर हैं, मतलब इस पुस्तक के लेखक हैं, वो आपकी नीना राय है, ठीक है, नीना राय है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगला दिया है कि माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के जो आपके राइटर हैं वो आपके भालचंद्र मुंगेकर, ठीक है, भालचंद्र मुंगेकर हैं, किसके पुस्तक के लेखक, तो माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। ये जितने भी हमने बुकें लिया है वो आपकी उम्मीद है कि ऐसे मिल जाएंगी। अगला दिया है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी जो आपके राइटर हैं वो रस्किन बांड है, ठीक है, रस्किन बांड है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के जो आपके हैं वो आपके रस्किन बांड, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, ठीक है, सेवर, तो याद रखिए ये आपके उर्जित पटेल की पुस्तक है, काफी अच्छी है, कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, ठीक है, उर्जित पटेल की आपकी है, तो आपका उर्जित पटेल हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कर्मयोद्धा ग्रंथ के जो आपके पुस्तक के राइटर हैं वो आपके कौन है, अमित शाह द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि नरेंद्र मोदी पर आधारित है। याद रखिएगा कि कर्मयोद्धा ग्रंथ जो आपकी है अमित शाह द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि नरेंद्र मोदी पर आपकी आधारित है, ठीक है ना। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं शांति से स्कूल तक पुस्तक के जो राइटर है वो मणिमाला राय हैं, शांति से स्कूल तक, ठीक है। देखो बस आपको देखते रहना, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। चलिए अगला है माइंड मास्टर के जो आपके राइटर हैं वो आपके कौन है, तो विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि शतरंज आपके खिलाड़ी भी हैं, है ना। तो याद रखिए माइंड मास्टर के आपके कौन है, शतरंज विश्वनाथ जो आनंद है इनकी आपकी है, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए ये जो आपकी है शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो आपकी पुस्तक के राइटर हैं वो आपके मनीष सिसोदिया हैं, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। देखो 2-3 बार हम बोल रहे हैं, 4 बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद होती जाए, ठीक है ना। चलिए अगला है बी कमिंग
इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपकी है मिशेल ओबामा, ठीक है, मिशेल ओबामा हैं, इस पुस्तक के हैं। बी कमिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, तो आपके मिशेल ओबामा है, मिशेल ओबामा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गेम चेंजर के जो आपके राइटर हैं वो आपके कौन हैं। गेम चेंजर पुस्तक के जो लेखक हैं वो शाहिद अफरीदी एवं वजाहत खान हैं, ठीक है, वजाहत खान। गेम चेंजर के कौन हैं, तो शाहिद अफरीदी एवं वजाहत खान है। बस शाहिद अफरीदी आपको याद रखना है कि गेम चेंजर के शाहिद अफरीदी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर गेम चेंजर, अच्छा ये हो चुका है। अगले दिया गया है, कह रहा है विस्पर ऑफ इंडिया, ठीक है, विस्पर ऑफ टाइम। तो विस्पर ऑफ टाइम के जो आपके हैं वो श्रीमती कृष्णा सक्सेना है, ठीक है, श्रीमती कृष्णा सक्सेना की पुस्तक है विस्पर ऑफ टाइम, ठीक है ना। दूसरा दिया गया है चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। इसकी जो आपकी है किसकी है, तो हरिवंश नारायण सिंह, जो कि उपसभापति के राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के उपसभापति हैं। याद रखें, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। इनकी पुस्तक आपकी है चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ठीक है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यहां पर कह रहा है, देखो बाबा रामदेव की एक आत्मकथा है, मतलब इन्होंने यहां पर देखो खुद लिखा है, बाबा रामदेव की आत्मकथा है कि माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की आत्मकथा है, जो कि बाबा रामदेव एवं उदय माहुरकर द्वारा आपकी लिखी गई है, ठीक है ना। तो माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कर आपसे कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार। कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार, जो कि रचना विशिष्ट रावत की है, ठीक है, रचना विशिष्ट रावत की पुस्तक है कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि कमिंग राउंड द मोशन, ठीक है, कमिंग राउंड द मोशन का आपके हैं कौन है, माउंटेशन, ठीक है, माउंटेशन है रस्किन बांड है, रस्किन बांड की हमने आपको 2 पुस्तक बताया है, सिर्फ 2 पुस्तक बताया, वैसे तो पुस्तक बहुत हैं, लेकिन हमको लगता है कि इन दोनों में मिल सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो शशि थरूर हैं, शशि थरूर हैं द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन सा कह रहा है एनवायरमेंटेशन ए ग्लोबल हिस्टोरी। तो आपको सिंपल याद रखना है कि एक ग्लोबल हिस्टोरी के जो आपके राइटर हैं वो रामचंद्र गुहा हैं, इनकी पुस्तक पूछी गई हैं इस बार को 2020 में जो एग्जाम आपके हुए हैं, ठीक है। तो एक ग्लोबल हिस्ट्री के जो आपके हैं कौन है, तो रामचंद्र गुहा हैं, ठीक है। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आपका अनडाउट क्या दिया है, अनडाउटेड सेविंग द इंडिया ऑफ इंडिया। देखिए सेविंग द इंडिया ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम की है। तो देखो पी चिदम्बरम की भी पुस्तकें कई बार पूछी गई हैं, इनकी जितनी भी पुस्तकें आई हैं सब पुस्तकें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो आपका याद रखिए है जो आपका दिया है अनडाउटनेस सेविंग द इंडिया ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके पहले जो सेविंग आए थे वो आपके दूसरे थे, ये सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया, ये आपके पी चिदम्बरम है, ठीक है। अगला दिया है इंडिया इन डिस्ट्रेस के आपके हैं ममता बनर्जी, इनकी पुस्तक अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी पुस्तक अभी पूछा गया था, ठीक है। इंडिया इन डिस्ट्रेस की जो आपकी हैं कौन, ममता बनर्जी हैं। अगला दिया है वी आर डिस्प्लेस्ड के आपके हैं मलाला यूसुफजाई, जो कि कम उम्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था शांति के लिए संयुक्त रूप से, ठीक है ना। तो वी आर डिस्प्लेस्ड की है आपकी कौन है, तो मलाला यूसुफजाई हैं। अगला दिया गया है कर आपसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक, ठीक है ना। तो आपका गुड क्लिनिकल प्रैक्टिकल गाइडलाइन हैंडबुक के आपके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देखो गाइडलाइन से आपको पता है कि इस बार कोरोना में गाइडलाइन बहुत आ रही थी, है ना। और आपके हर्षवर्धन को तो आप जानते होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो गाइडलाइन कौन करेंगे, हर्षवर्धन करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के आपके हैं स्टीव वॉ, ठीक है, स्टीव वॉ हैं।
और अगला दिया गया है द इंड गेम, द इंड गेम, द इंड गेम के जो आपके हैं एस हुसैन जैदी हैं, ठीक है। द इंड गेम के आपके हैं एस हुसैन जैदी हैं, ठीक है। और अगला दिया गया है, बस 2-3 और बची हैं, कह रहा है द इंडिया वे स्ट्रेटरीज फॉर एन अनकैरिड वार। ये जो आपके हैं कौन है, तो आपके एस जयशंकर है। देखो निशान नहीं लगाया, जो जरूरी नहीं है उसको निशान नहीं लगाया है। कह रहा है आपसे कनेक्टिंग कम्युनिटिंग, ठीक है, कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग, इसके आपके हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू तो आपको जानते हैं, सबको पता होगा, है ना। तो आपकी कनेक्टिंग कम्युनिटिंग आपका कौन है, चेंजिंग, ठीक है। तो इसकी जो आपके वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है ना। चलिए देखो इंग्लिश अगर गलती हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि हम इंग्लिश की टीचर वगैरह नहीं है, है ना। इंग्लिश की टीचर नहीं, आपको पता भी है सबको। तो इतनी हमने आज बुकें हमने लिया था। पहले हमने यहाँ पर आपके दिवस वाला टेस्ट लगवाया है, और यहाँ पर जो बुकें लिया है, जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर आनी ही है, क्योंकि 2019 और 2020 की पुस्तकें हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर आधारित व्यक्तियों की ही पुस्तक हमने लिया है। वैसे तो बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को।